हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम सीखेंगे कि फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कौन कौन सा नियम है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट से इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न हो रही है, इसलिए इसका नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। और दूसरा शब्द है इंडक्शन, जिसका मतलब होता है बिना किसी फिजिकल कांटेक्ट के। मतलब कि एक कॉइल में बिना किसी दूसरे कॉइल या मैग्नेटिक फील्ड के फिजिकल कांटेक्ट के यदि इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न हो रही है तो यह प्रक्रिया कहलाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे का पहला नियम बहुत ही सिंपल है, जो ये कहता है कि यदि कोई कॉइल किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखी जाए और उससे लिंक होने वाले फ्लक्स के मान में यदि परिवर्तन हो तो उसमें एक ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट बहुत ही फेमस है, जिसमें एक चुंबक को एक कॉइल के पास लाया जाता है और उससे दूर ले जाया जाता है। ऐसा देखने में आता है कि जब यह चुंबक कॉइल के पास ले जाया जाता है तो गैल्वेनोमीटर, जो कि इस कॉइल से कनेक्टेड है, में एक डिफ्लेक्शन होता है। इसका पॉइंटर एक साइड में डिफ्लेक्ट करता है। इसी प्रकार यदि मैग्नेट को कॉइल से दूर ले जाया जाए तो पॉइंटर दूसरी डायरेक्शन में मूव होने लगता है। इसका मतलब यही है कि चुंबक में जो मैग्नेटिक फील्ड है, यह मैग्नेटिक फील्ड इसके कॉइल के साथ, जो यहाँ कॉइल रखा हुआ है, उसके साथ लिंक हो रही है, जिसे कि फ्लक्स लिंकेज कहते हैं। फ्लक्स लिंकेज को हम डिनोट करते हैं एन फाई से, जहाँ एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न है, और फ्लक्स क्या है, फाई जो है वो फ्लक्स है, जिसका मात्रक होता है वेबर। हम जानते हैं कि चुंबक से जो फ्लक्स निकलता है वह एक्चुअली इमेजिनरी मैग्नेटिक लाइंस हैं, जो कि एन से निकलती हैं और एस में जाकर मिलती है ना। तो इस प्रकार इसका एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। यदि चुंबक कॉइल से दूर हो जाए तो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कम होती जाती है। अब यहाँ जो ईएमएफ उत्पन्न हुआ, बस इतना ही कहता है फर्स्ट लॉ। आइए जानते हैं सेकंड लॉ क्या होता है। सेकेंड लॉ कहता है कि जो ईएमएफ उत्पन्न हुआ है उसका मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज के ऊपर। तो इसको हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन कॉइल ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी बाई डी टी, और फ्लक्स लिंकेज हम जानते हैं, इसको डिनोट कर रहे हैं हम लोग एन फाई से। अब चूंकि एन एक कांस्टेंट है तो एन बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा एन डी फाई बाई डी टी, जहाँ पर डी फाई बाई डी टी हो गया क्या, फ्लक्स लिंकेज में जो चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर एन बाहर इसलिए आ गया क्योंकि किसी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न जो है कांस्टेंट होते हैं। फ्लक्स के लिंक होते समय टर्न की संख्या तो नहीं बदलेगी, सिर्फ इसलिए। अब ईएमएफ का जो इक्वेशन है उसको इस प्रकार से यूनिट दिया गया है कि ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की वैल्यू 1 आती है। तो इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्ट एन डी फाई बाई डी टी। ये जो ईएमएफ उत्पन्न हुआ इसका मात्रक होगा, जाहिर सी बात है, वोल्ट्स। यह जो ईएमएफ यहाँ उत्पन्न हुआ है यह डिपेंड करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के ऊपर, जैसा कि दिखाई दे रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के ऊपर। तो इसका मतलब यह है कि यदि मैग्नेटिक फील्ड में यदि कॉइल को रख दिया जाए और इनके बीच कोई रिलेटिव मोशन ना हो या फिर फ्लक्स के चेंज होने का, वेरी होने का कोई साधन ना हो, तो ईएमएफ उत्पन्न नहीं होगा, कोई भी ईएमएफ उत्पन्न नहीं होगा। ईएमएफ उत्पन्न होने के लिए ज़रूरी है कि इनके बीच फ्लक्स की वैल्यू में क्या हो, लगातार टाइम के साथ चेंज होता रहे। तो ये हो गया, इसका पहला नियम कहता है उत्पत्ति के विषय में, और दूसरा नियम बताता है इसकी वैल्यू का परिवर्तन किस प्रकार से होगा। इस इक्वेशन में यहाँ पर एक माइनस का चिन्ह लगता है, जो कि लगता है लेंज के नियम के कारण। लेंज का नियम क्या होता है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये शो करता है जो उत्पन्न ईएमएफ है उसकी पोलैरिटी को, और फ्लो होने वाले करंट के डायरेक्शन को शो करता है। इसके अलावा एक और मेथड हम लोग यूज़ करते हैं इसका डायरेक्शन निकालने के लिए, जिसे कहते हैं
फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ये भी हम लोग ये दोनों टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आइए अब इससे रिलेटेड कुछ MCQ सॉल्व करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर इंड्यूसिंग EMF इन अ कॉइल इज। तो एक कॉइल में EMF इंड्यूस करने के लिए बेसिक क्या ज़रूरत है? फ्लक्स शुड लिंक द कॉइल, ठीक है। देयर शुड बी चेंज इन फ्लक्स लिंकिंग विद द कॉइल, हाँ, फ्लक्स में क्या होना चाहिए? लगातार चेंज होना चाहिए जो कि कॉइल से लिंक हो रहा हो। कॉइल शुड फॉर्म अ क्लोज लूप, नो। यदि कॉइल हमारे पास है और यदि वो खुले परिपथ में है, कॉइल हमारे पास है और वो खुले परिपथ में है, तो उसमें फ्लक्स लिंक हो जाएगा और EMF उत्पन्न हो जाएगा यदि फ्लक्स में क्या हो रहा हो? चेंज हो रहा हो। यदि कॉइल है उसमें EMF उत्पन्न हो गया और उसके लूप को क्लोज कर दिया जाए तो करंट भी फ्लो होने लगता है। क्लोज लूप कब जरूरी है? जब करंट फ्लो होना है। लेकिन यदि करंट फ्लो नहीं चाहिए, सिर्फ EMF इंड्यूस करना है, तो आपका ओपन सर्किट में भी हो जाएगा। तो आंसर होगा बी। सेकेंड क्वेश्चन है, द EMF इंड्यूस्ड इन अ कॉइल इज डैश द रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स लिंकेज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है ना। EMF जो कॉइल में इंड्यूस हुआ वो फ्लक्स लिंकेज के साथ कैसा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ऑप्शन ए। EMF induced by coil of N turn is given by minus N d∅dt, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था। एक बार SSC JEE में ये क्वेश्चन भी आया था कि यहाँ पर माइनस साइन कौन से लॉ को डिनोट करता है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं कौन से लॉ को? लेंजेस लॉ को, लेंज का नियम। एक और लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF इन अ कंडक्टर और कॉइल कैन बी डिटरमाइंड बाय। किससे पता चलेगा भाई इंड्यूस्ड EMF का डायरेक्शन? तो अभी हम लोगों ने जाना क्या? फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, ऑप्शन 3। आई होप आप लोगों को EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नियम समझ आया होगा और इससे रिलेटेड MCQ भी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।